Hello my people, my family, hope you all are fine. Welcome to my channel The Sun Tarot 7777. My name is तनुजा और आज का हमारा रीडिंग है जो कि आपने देख लिया होगा, कैंडल वैक्स रीडिंग है, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो क्या सोच रहे हैं और उनका अगला कदम क्या हो सकता है, ठीक है। साथ साथ हम इसमें आपकी करंट फीलिंग भी देखेंगे कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हो, ठीक है, क्या सोच रहे हो और आपका नेक्स्ट कदम क्या हो सकता है। लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा। ओके, तो हम ये चीज़ें देखेंगे। साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जीमेल मैंने दे रखा है और इंस्टा दोनों ही डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो अभी स्क्रीन पे भी शो कर रही है इंस्टा आईडी एंड जीमेल आईडी, इससे आप कांटेक्ट मुझसे कर सकते हो अपने पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग पेड होगी। सो चलिए हम कैंडल यहाँ पे जला लेते हैं और फिर देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। ओके, देखते हैं, कुछ ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, उसके बाद काफ़ी क्लियर मैसेजेस आएंगे। ओके, यहाँ तो ये पता चल रहा है देखकर कि आपके पर्सन जो है अभी बिल्कुल अकेले से है। ओके, ना ही किसी फ्रेंड के कांटेक्ट में है, ना ही किसी फ्रेंड से बात कर रहा है। ओके, और ना ही आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि कोई इनकी, अगर फीमेल देख रहे हो मेल के लिए और मेल देख रहे हो फीमेल के लिए, तो आप अपने उसके अकॉर्डिंग कर लो, ठीक है। तो कोई ऐसा फ्रेंड है उनके लाइफ में जिससे उनकी कांटेक्ट होती है और आपके भी वो अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल फ्रेंड मैं कह सकती हूँ। तो आपको बहुत सारी जानकारी अपने पर्सन की, अपने पार्टनर की उस पर्सन से मिलती है, ठीक है, जो आप दोनों के बीच के फ्रेंड है और वो भी बहुत सारी जानकारियाँ आपके बारे में लेते रहते हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है अभी बहुत ज़्यादा डिलेमा में है, सोच रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत डीप सोच रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। आपके पर्सन का नाम वी से हो सकता है। ओके, वी, ऑलराइट, काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है कि आपके पर्सन का नाम वी से है, बी से भी हो सकता है। और देखा जाए उनकी करंट फीलिंग तो इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा प्यार है, ये प्यार करते हैं आपसे, ठीक है, लेकिन थोड़े से एरोगेंट पर्सन हैं, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है। ये जो इनकी जो घमंड है ना सॉरी ये आपके पास जो है आने नहीं दे रही है इस पर्सन को, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी नफ़रत पाल रखा है इन्होंने अपने दिमाग में, काफ़ी कह सकते हैं गुस्सा है इनके दिल में। और ये चीज़ हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ है या फिर कोई जो है थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पार्टी जो है वो आके आप दोनों के बीच में झगड़ा लगाया है। लेकिन ये पर्सन नहीं है, जो आप दोनों के बीच के फ्रेंड है ना, वो अच्छे पर्सन है, आप दोनों के बीच में सुलह करवाना चाहते हैं, आप दोनों के रिलेशन को अच्छा कर देना चाहते हैं। लेकिन कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो कोई फीमेल दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है, कोई फीमेल है जो कि आपके रिलेशन को ख़राब करना चाहती है। पी, ओके, पी से नाम हो सकता है आपके पर्सन का, जेड से हो सकता है, एल से हो सकता है, वी से हो सकता है, के से हो सकता है, ठीक है। सो ये सारे नेम इनिशियल मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए। आपके पर्सन जो है आपके पास आना चाहते हैं, वो रूठे हुए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप भी रूठे हुए यहाँ दिखाई दे रहे हो। आपकी फीलिंग्स देखा जाए तो आप भी रूठे हुए हो, लेकिन थोड़े कम हो, आप जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है। और आपके पर्सन भी है, लेकिन आपके पर्सन जो है बिल्कुल सोच रखे कि मुझे नहीं जाना है, ऐसा बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी तो ऐसा उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा कि वो लेने वाले हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज़ है कि वो जल्दी ही आपके पास आएंगे, ठीक है। वो आना चाहते हैं, लेकिन बस उनके दिमाग में ये डर बैठा हुआ है कि क्या होगा, आप आओगे तो कहीं उनको रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, ठीक है। ये चीज़ आप भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही सोचते हो कि अगर मैं जाती हूँ या जाऊँगा उसके पास तो क्या मुझे रिजेक्ट कर देगी, क्या मुझे रिजेक्ट कर देगा। तो ये डर जो है आपके दिमाग में भी है और उस पर्सन के दिमाग में भी है। और ये जो ईगो है ना, आप दोनों के रिलेशन को पूरा ख़राब कर चुका है, पूरा डिस्ट्रक्ट कर चुका है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि रिलेशन में इतना ज़्यादा ईगो होना चाहिए, क्योंकि अगर प्यार है तो प्यार में कहाँ ईगो होता है। क्या हम अपने मॉम डैड से प्यार करते हैं तो क्या हमारे प्यार में मॉम डैड ईगो दिखाते हैं?
ऐसा तो इस संसार में कहीं नहीं होता है ना। तो बिल्कुल मैं एग्जैक्टली यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप दोनों के बीच में प्यार है तो ईगो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप दोनों की फीलिंग्स सेम दिख रही है, जिस तरह से आप फील करते हो अपने पर्सन के लिए उस तरह से आपके पर्सन भी आपके लिए फील करते हुए यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, और यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के पार्टनर का एरीज हो सकता है, कैप्रिकॉन, ओके, वर्गो, टॉरस, ओके, ये सारे जो है आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। ऑलराइट, दूसरी बात यहाँ मैं करेंट फीलिंग की देखना चाहती हूँ। एंजल प्लीज़ गिव मी मैसेज, एक्यूरेट मैसेज, क्या फील कर रहे हैं वो। देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है आते तो नहीं है आपके पास, लेकिन काफ़ी रोते हैं, बहुत रोते हैं, ठीक है। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ऐसे लोग कहते हैं ना कि लड़की बहुत रोती है, लेकिन अगर जो फीमेल दिख रही है अपने मेल पार्टनर के लिए तो आपके पर्सन बहुत रोते हैं, काफ़ी सेंसिटिव सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, ठीक है। और ये पर्सन आपके लिए बहुत रोते हैं, ठीक है, ये आप जान लो। अब आप सोचो कि आपको क्या डिसीज़न लेना है। ये पर्सन रोते हैं, आपके पिक्चर्स देखते हैं, आपके पिक्चर्स जो आप जो है शायद ऐसा दिख रहा है कि आप उनको जलाने के लिए पिक्चर्स डालते हो सोशल मीडिया पे, ठीक है। और ऐसा जो है आपके पर्सन बिल्कुल भी नहीं करते आप, लेकिन उनको जलाने के लिए ऐसा करते हो कि आप वो जो है आपके पास तुरंत आ जाए, ठीक है। लेकिन वो भी नहीं आते हैं क्योंकि वो भी गुस्सा है, वो चाहते हैं कि आप मनाओ, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें देख के ना उनको बहुत तकलीफ़ होती है कि आप जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो, और ये तो पूरा यही सोच बैठे है कि आप जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो, और ये सोच के वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। रिश्ता बहुत बिखरा से दिख रहा है आप दोनों के बीच का, बहुत टूट चुका है, और इसको अगर जोड़ना है आप लोगों को, साथ आना है, तो यहाँ एंजल क्लियर मैसेज दे रही है कि आप दोनों को कम्युनिकेशन करना होगा, किसी न किसी को तो पहल करनी होगी, बात करना होगा, ठीक है। क्योंकि सेम जो है आप दोनों का करंट फीलिंग्स यहाँ मुझे सेम दिख रहा है, ठीक है। आपके पर्सन जो है रोते बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। आपको बहुत याद करते हैं, आपके पिक्चर्स तो देखते ही हैं, ठीक है। आप भी ऑफकोर्स अपने पर्सन का पिक्चर देखते हो, ठीक है। और कभी कभी बहुत गुस्सा भी करते हो पिक्चर देख के, ये भी चीज़ें दिख रही है। और आपके पर्सन भी आप पे बहुत गुस्सा करते हैं आपके पिक्चर्स को देख के, ठीक है। लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा है, भरपूर प्यार दिख रहा है आपके पर्सन की तरफ से। सो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ईगो, बस यही बात है ना कि ईगो है, ठीक है। सो ये ईगो को ख़त्म कीजिए, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे ना मुझे ना वुल्फ जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, लोमड़ी टाइप दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कोई ऐसा जो है डिसीट पर्सन, कोई धोखेबाज, कोई डिसीवर जो आपके रिलेशन को ख़राब करना चाहता है, ठीक है। उसके साथ साथ एक बिच्छू होता है ना, जो बिल्कुल स्नेक की तरह ही उसका पॉइज़न होता है, जो कि एक बार डस ले तो वो आदमी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो उस तरह का ही मुझे कुछ दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जो है आपके लाइफ को ख़राब करना चाहता है। फीमेल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी तरफ से वो पर्सन हो सकता है उनके तरफ से वो पर्सन हो, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर्सन जो है आपके पर्सन का करंट फीलिंग में बताओ, ये रह के ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों रात में काफ़ी बातें करते थे, ओके। और बहुत सारे लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि काफ़ी रोमांटिक बातें होती थी, अपने मैरिज के लिए आप लोग बातें करते थे, बहुत सारे प्लान कर रखे थे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको बहुत सताती हैं, ये सारी चीज़ें मतलब सोचते हैं कि कैसा ये इंसान था जो इतना कुछ वादा करके छोड़ के चला गया, ऐसा कोई होता है क्या, और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा है, पिक्चर्स डाल रहा है फ्रेंड्स के साथ। सो ये सारी चीज़ें देखकर उनको बहुत तकलीफ़ होती है आपके पर्सन को, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि अगर आप अपने पर्सन के पास जाते हो ना, तो वो पहले तो बहुत ज़्यादा रोएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके पास आकर रोएंगे, बोलेंगे, मतलब बिल्कुल एक बच्चा जो रोते हुए बोलता है ना कि तुम मुझे, अपनी माँ को रोता हुआ बोलता है ना कि तुम मुझे क्यों छोड़ के चली गई थी, ठीक है, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी, बहुत याद कर रहा था। ऐसे कोई किसी को छोड़ के जाता है क्या, ठीक है। तो वो जो है आपके प्यार को बिल्कुल एक माँ का प्यार होता है ना, तो हो सकता है आपने उनको बहुत प्यार दिया है, बहुत, जैसे एक माँ जो है अपने बच्चे को प्यार देती है, तो एग्जैक्टली वैसा ही प्यार आपने अपने पर्सन को दिया है, इसलिए वो इतना ज़्यादा तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत। देखिए उनके दिल में जो है बहुत ज़्यादा डर है, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। एक्शन तो नहीं ले रहे हैं, अभी तो नहीं ले रहे हैं, हो सकता है कुछ दिन ना ले, 4-5 दिन, लेकिन हो सकता है कि 4-5 दिन के बाद उनको बहुत ज़्यादा
तड़प हो आपसे बात करने की, ठीक है। ये साइन मुझे यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ दिन काम डाउन रहे, ठीक है, शांत रहे, लेकिन कुछ दिन में बहुत ज़्यादा उनमें चेंजेस आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, वो आपकी तरफ आएंगे। क्योंकि वो जो है ना आपकी पिक्चर्स देखते हैं, स्टॉक करते हैं आपको फेसबुक पे, और ज़्यादातर फेसबुक, इंस्टा, ये सारे चीज़ होते हैं, तो इन सारी चीज़ों पे आपको स्टॉक करते हैं। व्हाट्सएप पे दिख रहा है कि आप लोग ब्लॉक हो, बहुत सारे लोग जो है व्हाट्सएप पे ब्लॉक हो, लेकिन कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे स्टिल आप लोग ब्लॉक नहीं हो, तो वहाँ जो है स्टॉक करते हैं, और या फिर ब्लॉक होंगे तो वो आपको फेक अकाउंट से स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी वो उनके दिल में कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है कि उनको आपके पास आ जाना है, ठीक है। उनके दिल में बस यही इच्छा है कि आप उनको जाके माफ़ी मांगो, उनसे माफ़ी मांग लो, और वो आपको माफ़ कर देंगे, ठीक है। और उनकी फीलिंग बहुत सॉफ्ट है, बहुत प्यारी है, ठीक है, बहुत प्यारी फीलिंग है। थोड़ा सा गुस्सा आपसे है ज़रूर, बहुत गुस्सा भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ऐसा भी रेजोनेट कर रहा है कि कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है, थोड़ी नफ़रत जैसी फीलिंग दिख रही है कुछ लोगों को। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि कम गुस्सा है, ठीक है, गुस्सा लेकिन है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये पर्सन का अभी तो उतना नहीं दिख रहा चांसेस, लेकिन हो सकता है 1 वीक में इनका बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाए, जो इस तरह से आप उनको जलाने में लगे हुए हो। और अपने फ्रेंड के थ्रू ऐसा दिख रहा है कि अपने फ्रेंड के थ्रू आप बताते हो कि आप बहुत खुश हो, एंजॉय कर रहे हो अपने लाइफ में, और वो कौन पर्सन था मैं तो भूल चुका हूँ, भूल चुकी हूँ, ऐसा आप बोलते हो अपने म्यूचुअल फ्रेंड से। और ये सारी बातें जाके वो फ्रेंड है जो आपके पर्सन को बताता है, तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है, वो रोते हैं, वो सोचते हैं कि अब ये रिलेशन हाथ से निकल चुका, ठीक है, अब कुछ नहीं रहा इस रिलेशन में, क्योंकि आप ही रेडी नहीं हो, ठीक है। ये चीज़ें दिखाई दे रही है, ये सारी चीज़ें जो है आपके पर्सन सोचते हैं। सो हम टैरो डेक के थ्रू भी देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं, ठीक है। ये तो कैंडल वैक्स है, इससे भी काफ़ी मैसेजेस क्लियर होते हैं। आपके पर्सन का नाम एस से भी हो सकता है, ज़ोडिएक साइन मैंने बताया, ओके। और देखते हैं, क्योंकि अभी कैंडल्स है ज़िंदा। सो लेट्स चेक इट आउट। उनका स्टेप जो है हो सकता है 1 वीक तक उनका कोई स्टेप ना हो, ठीक है, वो आपसे कांटेक्ट ना करें, वो आपका वेट करेंगे। लेकिन ये जो पर्सन है ना, उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत तड़पते हैं आपके बिना, सो वो ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, और इस बार फिर से वो हार मानेंगे आपके सामने, ये चीज़ दिख रही है। लेकिन आप ये मत समझना कि वो हार गए, ठीक है, वो कांटेक्ट आपको ज़रूर करेंगे, लेकिन 1 वीक लग सकता है, ठीक है। लेकिन आप ये मत समझना कि वो बहुत कमज़ोर पर्सन है, उनके दिल में प्यार है, और प्यार जिसके दिल में होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होता है, ठीक है। सो वो यही सोच के आपके पास आएंगे कि आपके दिल में भी प्यार है, और बहुत हिम्मत करके ये पर्सन जो है आपके पास आने वाले हैं। सो इस बार कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ कि आप दोनों सुलह कर लेना, ठीक है। सो अभी तो टाइम है, और आपको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से ज़्यादा गलती थी। सो मुझे लगता है कि प्यार में, रिलेशनशिप में ईगो नहीं होता। सो आप इस ईगो को ख़त्म करके आगे बढ़ सकते हो, अपने पर्सन के पास जा सकते हो, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोते हैं आपके बिना, ये जो है आपकी कमी महसूस हर वक्त करते हैं, हर वक्त। ऐसा होता है ना कि सिर्फ नाइट के टाइम जो है आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा आपकी कमी को महसूस करते हैं हर वक्त, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ऐसा दिख रहा है कि साथ में ही रहे हैं, आई मीन टू से कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले कम ही दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेम सिटी, सेम डिस्ट्रिक्ट के दिखाई दे रहे हैं, और हमेशा मिलते जुलते भी दिखाई दे रहे हैं। सो इन्होंने टाइम स्पेंड किया है, तो सारे मोमेंट्स को याद करते हैं, और याद कर करके बहुत रोते हैं। बस वो चाहते हैं कि कैसे भी ये पर्सन जो है ना, मेरा पार्टनर था जो मुझे इतना प्यार करता था, एक माँ जैसा प्यार देता था, वो वापस मुझे आ जाए, मेरे पास आ जाए। क्योंकि ये जानते हैं कि आपके जैसा प्यार करने वाला इनको कोई नहीं मिल सकता। हाँ, इनसे गलती हुई है, ये मानते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि वापस आ जाओ, ठीक है। और गलती इन्होंने की है, और आपने बहुत ज़्यादा ही इसे सुना दिया है अपने पर्सन को, तो शायद इतना कुछ आपको नहीं कहना चाहिए था। जितना गलती नहीं किया उतना आपने शायद इस पर्सन को सुना दिया है, ओके। सो ये तड़प रहे हैं आपके लिए, रोते हैं। सो चलिए टैरो डेक के थ्रू देखते हैं कि और भी मैसेजेस क्लियर करते हैं, ये क्या सोचते हैं, ठीक है। सो लेट्स चेक इट आउट। सो देखते हैं माय फैमिली कि क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या है उनकी फीलिंग्स? ओके,
ऑलराइट, चलिए एक कार्ड हम और लेंगे। ठीक है, सो ये सारे कार्ड्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं, क्या एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की। ठीक है, ये पर्सन जो है काफ़ी होपलेस फील कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं, काफ़ी अकेले हैं और इनको ऐसा दिख रहा है एक शायद कहीं ना कहीं उम्मीद है, इसलिए तो ये आपके फ़ोटोज़ को देखते रहते हैं। ठीक है, अगर ये जो पर्सन उम्मीद बिल्कुल पूरी तरह हार चुके होते हैं ना, तो ये कभी भी आपकी फ़ोटोज़ नहीं देखते, आपको फॉलो नहीं करते। अगर ये उम्मीद हार ही गए होते तो क्यों आते। ठीक है, तो सबसे अच्छा कार्ड जो आया है और बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि आप दोनों के बीच में सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो इट मीन्स कि आप दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म होगी। ठीक है, यहाँ पे फिर से कोई ऐसा पर्सन आया है जो आपके रिलेशन को ख़राब करना चाहता है, बुरा बनाना चाहता है। ठीक है, और आप दोनों को एक दूसरे की नज़र में गिराना भी चाहता है, मतलब रिलेशन तो ख़त्म कर देना ही चाहता है, साथ साथ आप दोनों को एक दूसरे की नज़र में गिरा देना चाहता है। लेकिन आपके पर्सन जो है यहाँ डेफिनेटली दिख रहा है कि पर्सन जो है आपके पास आएंगे। हो सकता है 1 वीक का टाइम लगे, लेकिन ये पर्सन जो है ज़रूर आएंगे। ठीक है, ये भी दिख रहा है ये पर्सन जो है हो सकता है ये पर्सन आपको टाइम नहीं देते, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा इससे गुस्सा हुए हो। ठीक है, आपने बहुत कुछ इसको सुनाया, लेकिन ये पर्सन की लाइफ में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है मैं बताती हूँ। ये पर्सन जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली को अच्छे से नहीं चला पा रहे, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ों में आपको अपने पर्सन की हेल्प करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। ठीक है, मैं ये बोलूँगी, ना कि उनसे दूर हो जाना चाहिए। सो यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको जो है अपने पर्सन से एक बार तो ज़रूर जाके ट्राई करना चाहिए, बात करना चाहिए। ठीक है, रिस्क ज़रूर उठाना चाहिए अपने लाइफ में एक ना एक बार, और जहाँ सच्चा प्यार का बात हो तो ऑफकोर्स एक ना एक बार तो रिस्क उठाना ही चाहिए। देखिए, आपके ये पर्सन दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं, सॉलिट्यूड में है, और ऐसा नहीं है कि अपने अकेलेपन को एंजॉय कर रहे हैं, दुखी हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी दिखाई दे रहे हैं। और ये पर्सन जो है काफ़ी, इस पर्सन के दिल में प्यार है। ठीक है, अगर देखा जाए इस पर्सन के दिल में कितना प्यार है, तो चलिए कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं। लेट मी चेक इट आउट। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, क्या फील करते हैं वो पर्सन आपके लिए। ठीक है, सो अबंडेंस, देखिए सब कुछ वो आपको ही मानते हैं अपना। ठीक है, सब कुछ मानते हैं और चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सलाह मशवरा हो जाए। ठीक है, ये माफ़ी मांग रहे हैं। देखिए, आप खुद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि पर्सन जो है आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, आपको बोल नहीं रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर से गिल्ट फील कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं। अब तो माफ़ कर दो। ठीक है, ये आपको जो है सब कुछ मानते हैं, अपना संसार, अपना दुनिया मानते हैं। ठीक है, मतलब ये सोचते हैं कितना भी तरक्की कर जाओ, कितना कुछ भी अचीव कर लूँ, अगर आप नहीं होगे ना लाइफ में तो इनको कुछ नहीं है। ठीक है, इनकी लाइफ में कुछ नहीं, इनको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब लाइफ मेरा इनकम्प्लीट है। और ऐसा अचीवमेंट करके भी लाइफ में क्या फ़ायदा, ऐसा वो फील करते हैं। ठीक है, सो आपके पर्सन बहुत सच्चे प्यार करने वाले हैं। सो मुझे लगता है कि आपको उनके पास जाना चाहिए। देखिए, आपके बीच में ज़रूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो और भी हम कार्ड देख लेते हैं। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। ओके, देखिए काफ़ी अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा इस आ रहा है एंजल की तरफ से कि आपका जो रिलेशनशिप होगा ना, हो सकता है कि बहुत सारे लोग बहुत दिन से रिलेशनशिप में नहीं है, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में। ठीक है, लेकिन बहुत जल्द है जो आपका रिलेशन अच्छा हो जाएगा। ये गार्डन आप देख रहे हो, तो इस गार्डन में आप देख रहे हो फ्लावर्स है, ट्रीज़ हैं, यूनिकॉर्न है, यू कैन सी है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यूनिकॉर्न है यहाँ पे, इट मीन्स कि आपका रिलेशनशिप ब्लेस्ड हो रहा है। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, लाइक क्रिएटिविटी। आप दोनों हैं जो मिल के आगे अपने लाइफ में बहुत कुछ करोगे, बहुत कुछ अचीव करोगे। अबंडेंस आपके रिलेशनशिप के लिए आया है कि आपका रिलेशनशिप जो है सब कुछ, उसमें जितनी भी कमी थी ना वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। अबंडेंस के बाद यहाँ पे जो है गार्डन का कार्ड आया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ब्यूटीफुल सा सुंदर सा रिलेशनशिप हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात कि आपके पर्सन जो है आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो ये इससे बड़ी बात क्या होगी। ठीक है, चलिए और भी क्लियर करते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मेरे व्यूअर्स के हेल्प कीजिए, मदद कीजिए भगवान। ओके, ऑलराइट, काफ़ी अकेले से हैं वो, अकेला महसूस कर रहे हैं, रोते हैं, परेशान हैं। मैंने आपको बोला, देखिए
मैंने आपको बोला ना कि ये पर्सन जो है इनके पास सब कुछ है, अमीर है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान भी है, स्नेक आप दिख रहे हो, उससे ये भी पता चले कि कोई ऐसा इंसान है जो आप दोनों के रिलेशन को ख़राब करना चाहता है, भड़काता है आप लोगों को, ठीक है, कि आप लोग बिल्कुल एक दूसरे से नफ़रत करने लगो और कभी भी फ्यूचर में पॉसिबिलिटी ही ना हो कि आप दोनों एक हो सके, ठीक है। सो ये जो पर्सन है एकदम टूटे हुए से है, ठीक है। सब कुछ है इनके पास, रिच पर्सन है लेकिन आप नहीं हो, इट मीन्स कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा ये सोचते हैं। बिल्कुल यही करेंट फीलिंग है इस पर्सन की, ठीक है। ये जो पर्सन आपको अपने एक फ्रेंड देखते हैं, एक माँ देखते हैं, ठीक है, और एक सच्चा प्यार करने वाला ट्रू लवर देखते हैं, ठीक है। आपने इस पर्सन को बहुत प्यार किया, ठीक है, इन्होंने कुछ गलती की है ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस वजह से भी आप दुखी हो और आपने बहुत कुछ सुनाया इस पर्सन को और ये पर्सन भी बहुत हर्ट हुए हैं। ये सोचते हैं कि जितना मैंने किया नहीं, इन्होंने उतना सुना दिया मुझे, ओके। सो लेट्स चेक इट आउट। 2 कार्ड्स और लेंगे, ओके। इमोशनल फ्रीडम, सब कुछ ठीक होगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। एक लास्ट, ओके। देखिए, आप दोनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है, आप दोनों का कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप दोनों साथ में होगे तभी सब कुछ बैलेंस बनेगा, ठीक है। एक जन बैलेंस नहीं बना सकता, दोनों तरफ से ही बराबर इक्वल क्या होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए, बातें होनी चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ से इक्वल, जैसे आप माफ़ कर रहे हो तो उनको भी माफ़ करना पड़ेगा, वो माफ़ कर रहे हैं तो आपको भी माफ़ करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो प्यार से बात करे तो फिर आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप झगड़ा कर रहे हो, वो कितने भी प्यार से बात करें, ऐसा नहीं है, तभी सब कुछ बैलेंस बनेगा। और आप दोनों सोलमेट हो, ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। आप दोनों का प्यार जो है बहुत अद्भुत है, अलग है, अनोखा है, ओके। सो मेरे तरफ से हमेशा प्रे रहेगा कि सब कुछ अच्छा हो जाए और आपका रिलेशन के बारे में बताया जाए तो आप लोगों का बहुत अलग अद्भुत मैंने कह दिया और सब कुछ अच्छा होगा कि बिकॉज यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड आया है और ये पर्सन सबसे बड़ी बात की आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन आपको अगर वेट करना है तो आप वेट कर सकते हो अपने पर्सन का, ठीक है। वो ज़रूर आएंगे आपके पास क्योंकि बहुत तनहा हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो वो ज़रूर आपके पास आएंगे, ठीक है। क्योंकि उस पर्सन के पास ना कोई नहीं है, वो अकेले हैं। देखिए, इस पर्सन के पास कोई नहीं है, अकेले हैं, बिल्कुल मर रहे हैं, ऐसा कह सकती हूँ, ठीक है। ऐसा तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक कहने का तरीका होता है कि बिल्कुल लगता नहीं है इनको, ऐसा फील होता है कि कोई जीने का मकसद ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने उनको बहुत प्यार दिया है, ठीक है। यहाँ तो ख़त्म होता है, साथ साथ हम एक चीज़ यूनिकॉर्न से देख लेते हैं क्या कह रहे हैं यूनिकॉर्न, ओके। सो यहाँ सरप्राइज़ आया, इट मीन्स कि कुछ तो अलग, कुछ तो अच्छा होने वाला है, ठीक है। हो सकता है क्या, ओके, मैं आपको बताती हूँ, ओके। काफ़ी परेशान है आपके पर्सन, विशेष। देखिए, यहाँ तो मैं आपको बोलूँगी, अगर आप अपने पर्सन को चाहते हो, ठीक है, तो अगर आप अपने गुस्से को भी शांत करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। आपका जितना भी विश है वो पूरा होगा, ये भी चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। दूसरी बात कि आपको जो है अपने रिलेशन को, ठीक है, एक रिलेशन सोचकर नहीं देखना है, सोचना है कि ये प्यार है, ठीक है, और इसको एक हायर पर्सपेक्टिव से देखिए कि हमें हमेशा साथ में रहना है, ठीक है, टाइम पास नहीं। सो ये सारी चीज़ें जो है आपको अपनी सोच को थोड़ी तो बदलनी पड़ेगी, ठीक है, अपने रिलेशन को लेके। यहाँ पे क्लियर मैसेज दे रहे हैं यूनिकॉर्न कि आपको जो है अपनी सोच में चेंजेस लानी होगी अपने रिलेशन को लेके। तो इस तरह से क्या होगा, आपका रिलेशन जो है अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे है कॉल अ फ्रेंड टुडे, ठीक है। हो सकता है कि आपको उस फ्रेंड का फ़ोन आए, ठीक है, जिससे आप दोनों कांटेक्ट में हो, आपको उस पर्सन के बारे में पता चलता है, या फिर आपको अपने पर्सन के बारे में पूछने के लिए, पता करने के लिए कि वो कैसे है, आपको अपने फ्रेंड को कॉल करना चाहिए, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हो और साथ साथ अपने रिलेशन को एक अच्छे, ठीक है, एक ऊंचाई से देखो, हायर पर्सपेक्टिव से देखो। बस ये मत सोचो कि बस ऐसे ही बात करना है और टाइम पास करना है, बिल्कुल उसको एक अलग तरीके से देखो, ठीक है। शादी करनी है, घर बसाना है, बहुत सारे एम पूरे करने हैं, लोगों की मदद करनी है, बहुत सारे एम्स हो सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पर रीडिंग ख़त्म होती है। लेकिन किसी ने बोला था कमेंट में कि नेम इनिशियल निकालने, सो मुझे लगता है नेम इनिशियल निकालना चाहिए, ओके। सो लेट्स चेक इट आउट। आई, ओके, के, पी, सो ये सब जो है आपके पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है, ओके। OLAZ हो सकता है ये आपका नेम इनिशियल हो। देखिए, आपको जो है अपने रिलेशन को
अलग बनाना है, डिफरेंट बनाना है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखते जा रहे हो ना DF, तो आपको जो है फिर से आया है D। आपको अपने रिलेशन को अलग तरीके से देखना होगा, ठीक है। अपने पर्सन को इज्जत करनी होगी, यहाँ पे ये मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा होगा, इस बार सब कुछ अच्छा होगा, टेंशन मत लो, ओके। ZU, बस थोड़ा सा मैनिफेस्ट करना है अपने पर्सन को कि आपके पर्सन आपके लाइफ में आ चुके हैं, ये इस तरह आपके सामने माफ़ी मांग रहे हैं, देखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और मेरी तरफ से हमेशा प्रे होगा कि आपका लाइफ अच्छा हो जाए, आपके पार्टनर आपके पास आ जाए। B, ओके, लेट्स चेक इट आउट मोर। M, F, C, H, K काफ़ी आ रहे हैं, S, A, P, ये सारे नेम इनिशियल हैं आपके पार्टनर के, ओके। Z, B, C, E, Z अगेन, V, E, V मैंने बोला था कैंडल वैक्स करते वक्त, ओके। I, यहाँ पे है H एंड यहाँ है I, W, K। आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, Q, O। और मेरा हमेशा से रिक्वेस्ट रहा है और आगे भी रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, N, R। और एक लास्ट लेते हैं नेम इनिशियल, E, ओके। सो ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं, आपकी रीडिंग ख़त्म होती है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग चाहते हो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जीमेल मैंने और इंस्टा ID मैंने दे रखा है, आप स्क्रीन पे भी शो कर रहे हैं, आप देख सकते हो अभी, ओके। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और हमेशा मैनिफेस्ट कीजिए अपने पर्सन को, माफ़ कीजिए अगर वो आते हैं तो, ठीक है, ओके। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।